दोस्तों आप देख रहे हैं श्री अनुराग राय सर को और ये विज्ञान में एक प्रयोग करके दिखाने वाले हैं लिटमस पेपर टेस्ट। तो मैं पहले जान लेता हूँ ये लिटमस होता क्या है। सर ये लिटमस होता क्या है? नमस्कार। देखिए, लिटमस पेपर जो है वो एक तरह का पेपर है जिसको प्राप्त किया जाता है लाइकेन के द्वारा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे बच्चों को, कि दो शब्द आपने सुने होंगे। एक आपने सुना होगा कवक, और कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजाई। और एक होता है शैवाल, जिसे हम लोग कहते हैं एल्गी। एल्गी और फंजाई जब दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं एक तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब सहभागिता, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का एक संबंध उनके बीच में होता है तो हम एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जीव बनेगा समझिए उस समय, और वो कहलाता है लाइकेन, ठीक है ना। मैंने बताया कि जब एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के साथ आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे की सहभागिता में सहजीवी बन के रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइकेन। और ये जो लिटमस पेपर है बच्चों, ये उसी लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। बड़ी ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप लिटमस पेपर से, केवल लिटमस पेपर से आप किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच कर सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने सामने लिखा हुआ है कि अगर कोई अम्लीय विलयन है, मतलब अम्ल है, एसिडिक है, आप उसमें नीला लिटमस डालिए, नीला लिटमस पेपर टच कराइए, उसमें डुबोइए, वो तुरंत किस में बदल जाएगा? लाल में। ठीक उसी तरह अगर कोई क्षारीय विलयन है, उसमें हमने क्या डिप किया? रेड लिटमस, है ना, किस में बदल जाएगा वो? ब्लू में, ठीक है। तो अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट पे देखते हैं करके, जो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। देखना जरूरी है ना, क्योंकि भाई साइंस तो प्रयोगों का विषय है। प्रयोग होगा, निष्कर्ष निकलेगा, साइंस उसी चीज को मानता है, राइट। एक्सपेरिमेंट तो जरूरी है करना। अब चलो देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोगों को लिटमस पेपर का ये जो कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमें प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है। देखो बच्चों, ये हम लोगों ने सर्फ का सॉल्यूशन लिया हुआ है, जो हम लोग घरों में प्रयोग होता है। सर्फ थोड़ा सा लेकर के हमने पानी में उसको घोल लिया है। हमारे पास लाल रंग का ये लिटमस पेपर है, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है। ये देखिए, ये ऊपर मेरे हाथ के पास कैसा कलर है? मतलब ओरिजिनल कलर वही था, और नीचे नीला। अब देखिए इधर चलते हैं। अगर लाल लिटमस को नीला कर दे तो वो कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने घरों में जो साबुन और सर्फ यूज करते हैं, वो किस नेचर का होता है, किस प्रकृति का? क्षारीय होता है। याद रखिएगा, ये आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि जो सर्फ है, जो साबुन है, वो किस प्रकृति का होता है, और क्या करता है वो? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग। ये एक सूखा हुआ नींबू मिला है हम लोगों को अभी तत्काल में, और हम लोग सब लोगों ने नींबू तो देखा होगा ना। तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या पाया जाता है? रस पाया जाता है। वेरी गुड। ये रस किस नेचर का होता है? खट्टा होता है कि मीठा होता है? खट्टा। ये तो हो गई आम भाषा है ना? आम भाषा। जनरली रसायन विज्ञान में अगर खट्टा जो शब्द है वो किसको दर्शाता है? अम्ल को, ठीक है ना। अम्ल जो होता है वो कैसा? खट्टे स्वाद का होता है, ठीक है। अब इसका मतलब अगर इसमें अम्ल होगा तो ये हमारे नीले रंग के लिटमस को किस में बदल देगा? चलिए देखते हैं करके।
आ जाओ साक्षी अपने चलो। हाथों से। आ जाओ, तो बच्चे पकड़ो अपने हाथ से करके देखेंगे इस वाले को। अब देखो इसके अंदर इसको मैं निचोड़ रहा हूँ खूब, है ना। रुको, हाँ, इसका जो रस निकल रहा है उसमें डिप करो इसे पूरा। हाँ, पूरा डिप कर दो। हाँ, और डिप करो अच्छे से। और डिप करो, बहुत बढ़िया कलर आ रहा है। हाँ, यस, अब कैसा कलर हो गया ये? मतलब नीले लिटमस को लाल में बदल दिया। तो इसके अंदर क्या है? अम्ल है कि क्षार है? अम्ल है ना। इसके अंदर क्या है? अम्ल है। और देखो इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक एसिड, ठीक है ना। इसीलिए इन फलों को साइट्रिक एसिड फ्रूट्स कहा जाता है। जो संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ठीक है ना, नींबू हो गया, ठीक है, तो अम्ल पाया जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को किस में बदल देगा? कितना आसान है बच्चों। देखो हम लोग के पास अगर लिटमस पेपर हो केवल, तो हम लोग अपने घर में प्रयोग होने वाले किसी भी विलयन को हम लोग उसकी अम्लीयता या क्षारीयता तुरंत चुटकी में पता कर सकते हैं, है कि नहीं? क्लियर है सबको? समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। अपनी कॉपी में ये जरूर लिख लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने सरल भाषा में बच्चों को लिटमस पेपर का यूज करना बताया, अम्ल और क्षारीय के विषय में बता दिया कि वो कैसे अपने घरों में आसानी से जान सकते हैं। तो मैं अनुराग सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।